नमस्कार साथियों, मेरा नाम सचिन माहेश्वरी है और मैं आज ख़ास तौर से पेरेंट्स से बात करने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। एक शेर के साथ बात की शुरुआत करूँगा कि जीतते तो सभी हैं, हारना भी सीखो। जीतते तो सभी हैं, हारना भी सीखो और हार कर ज़िंदगी को संवारना भी सीखो। जी हाँ, आज का मेरा जो विषय है वो यही है कि अक्सर हम पेपर में पढ़ रहे हैं, टीवी चैनलों पर न्यूज़ आती है कि बच्चों ने कम नंबर आने की वजह से या किसी एग्ज़ाम में पास ना हो पाने की वजह से सुसाइड कर लिया। कितना दुखद होता है ये, जब हमारे देश का एक उभरता हुआ युवा सितारा, एक टैलेंट अनजाने में सिर्फ काउंसलिंग ना होने की वजह से, सही मार्गदर्शन ना होने की वजह से या पेरेंट्स का सपोर्ट ना होने की वजह से दुनिया छोड़कर चला गया। क्या हम इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते? आज हम इसी विषय पर बात करने के लिए इस वीडियो में मुखातिब हैं। इसमें पेरेंट्स का क्या रोल है, क्या पेरेंट्स अपने बच्चों को किस तरह तैयार कर सकते हैं जिससे कि वो किसी प्रकार का गलत कदम ना उठाए। पेरेंट्स की सबसे बड़ी भूमिका है। अक्सर ये देखा गया है कि कई पेरेंट्स की किसी की डॉक्टर बनने की चाहत होती है, किसी की इंजीनियर बनने की चाहत होती है या किसी की कोई अफसर बनने की चाहत होती है, परंतु किन्हीं परिस्थितियों के चलते वो उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाते। परंतु अपनी इच्छा को अपने बच्चों में वो पूरा होते हुए देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो क्या हुआ, मेरे बेटे को बनना चाहिए, मेरी बेटी को बनना चाहिए। मैं फला इंजीनियर नहीं बन पाया तो मेरे बच्चों को बनना चाहिए। दरअसल हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति हमारे बच्चों में देखना चाह रहे हैं, जो गलत तो नहीं कहूँगा परंतु पूरी तरह सही भी नहीं है। हमारे बच्चों को हमें समझना होगा। जैसे एक उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ कि अगर एक जंगल है और उसमें पेड़ पर चढ़ने का कंपटीशन हो तो बंदर चढ़ जाएगा, गिलहरी चढ़ जाएगी, लेकिन क्या आप उसी तरह मगरमच्छ से या हाथी से आशा कर सकते हैं कि वो बंदर पर चढ़ जाए, वो पेड़ पर चढ़ जाए? आप समझ सकते हैं कि मैं एक तुलनात्मक अध्ययन की बात कर रहा हूँ कि किसी भी दो अलग अलग नेचर के व्यक्तियों को या अलग अलग क्वालिटी के लोगों को एक सा कार्य करने के लिए दिया जाए तो वो अलग अलग क्षमताओं के साथ करते हैं। तो मैं सबसे पहले आप सभी पेरेंट्स से ये निवेदन करूँगा कि अपने बच्चों की क्षमताओं को बहुत पहचानें। वो आर्ट से ताल्लुक़ रखना चाहता है, वो सिंगिंग से ताल्लुक़ रखना चाहता है, उसका फिटनेस अच्छा है, वो स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, वो चुपचाप बैठकर कंप्यूटर पे काम करना पसंद करता है या उसे लोगों से मिलना पसंद है। अगर आप अपने बच्चे को समझ गए कि उसका नेचर किस तरह का है तो उसके लिए करियर बनाने में भी आपको आसानी होगी। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ वो ये है कि हर आदमी अपने बच्चे को सफलता के लिए तैयार करता है, सक्सेस के लिए तैयार करता है, पर कोई उसे कभी फेलियर के लिए तैयार नहीं करता। मैं आपसे आज इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि हम अपने बच्चे को फेलियर्स के लिए भी तैयार करें। क्यों स्पोर्ट्स बेहतर होते हैं, क्यों स्पोर्ट्समैन बेहतर परफॉर्म करते हैं, इसका एक बहुत बड़ा कारण है। एक दिन स्पोर्ट्स में वो जीतता है, अगले दिन हारता है। कोई भी खिलाड़ी रोज़ क्रिकेट में, वॉलीबॉल में, हॉकी में, कबड्डी में, चेस में रोज़ विजय हासिल नहीं करता है। उसका माइंडसेट इस तरह का होता है कि आज अगर मैं जीत रहा हूँ तो कल हार भी सकता हूँ, एक दिन ड्रॉ भी हो सकता है और हो सकता है एक दिन खेलने का मौका ही ना मिले। परंतु एजुकेशन सिस्टम में हम देखते हैं कि 12वीं तक वो सिर्फ पास होता रहता है। पहली बार जब उसका सामना नीट या जेईई में एग्ज़ाम में होता है तो उसे पता चलता है कि दुनिया इतनी आसान नहीं है, और उसके बाद में उसका जो एक 15 सालों का कॉन्फिडेंस बना था, राइट फ्रॉम द नर्सरी टू 12th, वो कॉन्फिडेंस हिल जाता है, बच्चा टूट जाता है। तो मेरा यही निवेदन है कि अपने बच्चे को ये समझाएं कि हारना और जीतना ये सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप हारे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने सफलता पूरे मन से प्रयास करने के लिए प्रयास नहीं किए हैं, सफलता में आपकी कुछ कमी रही है। तो अगली बार
हम और बेहतर करेंगे, परंतु अपने बच्चों को डीमोटिवेट ना होने दें। बस यही आपसे कहना चाहता हूँ। ये अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और दूसरे पेरेंट्स तक भी पहुँचाएँ, दूसरे लोगों को भी मोटिवेट करें। थैंक यू सो मच।